संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन गुरु परंपरा है, धर्म वातावरण है, सत्संग किया, स्वाध्याय किया, तो बात नहीं। एक दिल्ली के विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने मुझसे कहा, कैसे सिद्ध करोगे आप? वेद की ऋचा का उल्लेख आता है, माता सरस्वती के बारे में इतनी अलग टिप्पणी की उस मूर्ख ने। उसने कहा एक जगह तो उल्लेख आता है कि वो उनकी पुत्री है, एक जगह उल्लेख आता है पत्नी है। मैंने कहा सूक्त पढ़ा है तुमने? बोला नहीं सूक्त नहीं पढ़ा, पर मैंने सुना है। मैंने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी पूरे गांव का पैसा लेके भाग गए थे। बोला आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा वैसी जैसी तू कर रहा है। वेद में एक सूक्त है, उसमें वाक शक्ति के विषय में, सरस्वती के विषय में ऋषि कहता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न यह सरस्वती जब निश्वास के रूप में बाहर निकलती है तो पुत्री के रूप में आदरणीय है। श्वास कैसे? कविता जो मैं बोल रहा हूं, गायन जो गाया जा रहा है, बांसुरी जिसमें अपनी आवाज सांस फेंकी जा रही है, तो ये सरस्वती बनती है। लेकिन जब इसी सरस्वती को श्वास के रूप में शरीर में धारण कर लिया जाता है तो यह अर्धांगिनी स्वरूप हो जाती है। मैंने कहा बात वहां सांस की थी और तूने हमारी देवी की बना दी। आप अपना मत कैसे बदलेंगे? आप अपना धर्म कैसे बदलेंगे? आप किसी के कहने पे मोहल्ला नहीं बदलते। धर्म तो जीवन शैली है। उसका सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि पहले जनता को कंफ्यूज करो, उसके मन में संदेह कभी नहीं डालो, फिर कुतर्क की खाद लगाओ, और फिर सत्ता आ जाए, बहुमत मिल जाए तो संस्थानों का पानी डालो, पूरी जनता कंफ्यूज हो जाएगी। और पिछले 60-70 वर्षों से षड्यंत्र पूर्वक इस देश के साथ ये किया गया अमृत तत्व है। अगस्त संहिता पढ़ लीजिए आप, विज्ञान के विद्यार्थी बैठे होंगे यहां पर, कल मैं अपने सोशल मीडिया के पेज पर लगा दूंगा, आप देख लेना। महर्षि अगस्त ने बिजली कैसे बनती है ये बताया है। बिजली कैसे बनती है महर्षि कणाद ने बताया है, परमाणु अविभाज्यों वैशेषिक दर्शन में, जो वेद का एक हिस्सा है दर्शन। लेकिन मैडम क्यूरी को पुरस्कार मिला ये कहने पर कि अणु अविभाजित है। एक तो थी हमारी सीमाओं की गुलामी कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और एक है हमारी मस्तिष्क की गुलामी। उज्जैनी में बैठे हुए लोगों, भूत भावन भगवान प्रयाग शंकर के इस नगर में मुझ अकिंचन की केवल इतनी प्रार्थना है कि आज के बाद से अपने मस्तिष्क की इस पराधीनता को क्षिप्रा के जल में बहा देना, ताकि एक तार्किक समाधान के रूप में आ पाए। बिहार में किसी ने कहा कि रामचरितमानस समाज में विष्णु हो गया। मैंने उनकी निंदा नहीं की, मैंने उन मंत्री महोदय को संदेश भेजा कि मैं आपको आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि आप अपने अपने राम के किसी सत्र में आए, और अगर मैं आपको संतुष्ट न कर पाया तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, और अगर आप संतुष्ट हो जाएं तो आप केवल मानस पढ़ना प्रारंभ कर देना। अगली बात पर शायद आपका कलरव पूछे। उन्होंने कहा मूर्खता की बात करता है कुमार विश्वास, वो आए नहीं, इसका मतलब सत्य कौन हुआ, मैं या वो? क्योंकि जिस शंकर के परिसर में मैं बैठा हूं, ये मानस तो रची हुई उनकी है। रामचरित मानस का मतलब यही है कि भगवान राम का वो चरित्र जो भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क में रख रखा था, सुयोग और अच्छा अवसर आने की प्रतीक्षा में कि मैं पार्वती को सुनाऊंगा। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवावन भाषा, रचि महेश सिवा। और नाम भी भगवान
लिखा इस पुस्तक का, ताते रामचरित मानस धर, ताते धरऊ नाम हिय हरि हरसि हर, मंगल भवन मंगलहारी, एक युवक इसमें कहीं बैठा होगा भीड़ में, मैं उसका नाम लेकर उसे संकोच में नहीं डालना चाहता। उसने प्रश्न भेजा कल फेसबुक पर कि आप आए हैं, अगर बता सके मुझे, कोरोना के बाद बहुत टूट गया हूं, बहुत चिंता रहती है, व्यवसाय ध्वस्त हो गया है, माता जी नहीं रही, पत्नी चली गई है, अकेले एक बच्चे को पाल रहा हूं, टूट गया है वो बालक और उसे चिंता रहती है। वो जिस भीड़ में बैठा हो, यहां पर मेरे भाई, मेरे मित्र, अगर शंकर की नगरी में रहकर भी तुम्हें चिंता रहती है, तो फिर मुझे तुम्हारी चिंता करने का मन करता है। और टूट गए हो तो बहुत शुभ है भाई, बड़ा अच्छा है कि तुम टूट गए हो, क्योंकि इसका मतलब ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। बिना टूटे तो कुछ हुआ ही नहीं। टूटना इतना बुरा नहीं है मेरे दोस्त, आप सब भी उसे साहस से भरकर बेचना। ये सूर्य लाखों वर्ष से घूम रहा था, इसका एक टुकड़ा टूटा, वो इसके चारों तरफ घूमने लगा, फिर उस टुकड़े पर थोड़ी ठंड आई, फिर उस टुकड़े पर उस गर्मी से पानी पैदा हुआ, फिर उस टुकड़े पर थोड़ी वनस्पति पैदा हुई, फिर उस टुकड़े पर मेरे पिता मनु पैदा हुए, और वो टुकड़ा जो टूट कर गिरा वो पृथ्वी कहलाया। टूटना बुरा नहीं होता। आपका समर्थन थोड़ा कम था, मैं फिर उस बच्चे को पौरुष से भरना चाहता हूं, अपने छोटे भाई। टूटे बिना कुछ होगा भी नहीं। मां के गर्भ में 9 महीने तक पड़ा हुआ शिशु जब तक गर्भनाल से टूटता नहीं है, नया जीवन प्रारंभ नहीं होता। टूटना शायद और साहस उस बच्चे को आप दें। समुद्र के कणों से, झीलों से, पोखरों से पानी देने के बाद जब बादल बनता है, अगर वो बादल कम दबाव के क्षेत्रों में टूटे ना, तो हमारी और आपकी खेतियां बेकार हो जाएंगी।